दोस्तों अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। अगेन वेलकम है आपका। बीएससी एनडीए एनए इन तीनों को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इन तीनों को मैं लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में सिलेबस जो समुच्चय है, पहला चैप्टर ये इन तीनों में कंबाइंड है और समुच्चय का वही प्रश्न पूछा जाता है जो तीनों पूछा जाता है और ये तीनों 12th लेवल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए समुच्चय जो है 12th लेवल पर तीनों को मैं कंबाइंड करके बता रहा हूँ। तो जितने बीएससी के विद्यार्थी हैं, एनडीए के या अन्य के तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि s बराबर x कोलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x एक वास्तविक संख्या है, x हमारा की एक वास्तविक संख्या है, तो s का मान होगा। इस s का मान इसमें से कौन सा होगा, चलिए बताना शुरू करते हैं। हमें बोला है x कोलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, मीन्स हमें ये जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसको लेकर हम हल करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हम इस 1 को भेजेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर निकल जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा -1। इसके बाद ये किसकी वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है i का। कह सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, i, और i हमारा कोई भी अवयव नहीं होता है। अवयव हमारा i नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बोल दिया पहले x एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो इसके अनुसार हमारा i अगर कोई अवयव नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू हमारा फाई है, रिक्त समुच्चय बनेगा। बिल्कुल देखते हैं ये ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। ये देखिए डी नंबर बिल्कुल दिया है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है जिसके अवयव फाई है, ये अवयव नहीं है, ये रिक्त समुच्चय केवल है। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है, यदि x बराबर 2 के गुणज, y हमारा 5 के गुणज है और ये हमारा z है। z हमारा किसके गुणज है, 10 की गुणज है। तो x y z अलग अलग गुणक हैं। बोला है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले y इंटरसेक्शन z निकालेंगे तो 5 का गुणज 10 का गुणज, इन दोनों का गुणज में अगर इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो हमारा 10 का गुणज आएगा। बिल्कुल। उसके बाद इसका तो 10 का गुणज आ चुका। उसके बाद हम x का इंटरसेक्शन इसमें करेंगे जो कि 2 का गुणज है, तो 2 का गुणज इंटरसेक्शन 10 के गुणज में निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 के गुणज में। मीन्स 10 के गुणज में देखते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। देखिए 10 के गुणज ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले लिया हूं और इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट छोड़ देते हैं या तो एक बार पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं लगाने का, लेकिन लग नहीं पाता इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। बस एक बार आपको समझना होता है कि इसमें करना क्या होता है। एक बार समझ लेंगे, बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए बोला है एक सभा में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो पहले ही बता दिया कि 50 व्यक्ति जो हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 50 व्यक्ति जो फ्रेंच बोल रहे हैं उसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं एस है। एस हमारा फ्रेंच के लिए बात कर रहे हैं, तो एस हमारा कोई फ्रेंच बोल रहा है, एस फ्रेंच व्यक्ति बोलते हैं, ये लिख लेते हैं। ये हो गया एस के लिए। उसके आगे बोला है हमारा 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, तो स्पेनिश के लिए हम कुछ और मान लेते हैं एफ। एफ हमारा स्पेनिश है, कुछ भी मान सकते हैं आप स्पेनिश। आगे बोला है तथा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसमें दो ही चीजें हैं, एक फ्रेंच है एक स्पेनिश है, दो ही चीजें हैं। ठीक, फिर बोला है कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एस और एफ फ्रेंच और स्पेनिश दिया गया है, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल रहे हैं। 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलने का मतलब है कि नंबर ऑफ एस कितना है, फ्रेंच 50, फ्रेंच एस है, नंबर ऑफ एस 50 है, और नंबर ऑफ एफ स्पेनिश कितना बोलते हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया है 20 व्यक्ति।
ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20, ये हो गया। और साथ में ये बोला है कि 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल रहे हैं। दोनों बोलने का मतलब होता है कि ये इंटरसेक्शन दिया है, दोनों मतलब कॉमन है, दोनों का कॉमन करके ही तो बताया गया है कि इंटरसेक्शन दिया है, एस इंटरसेक्शन एफ, दोनों मिलकर कितना बोल रहे हैं, 10 व्यक्ति बोल रहे हैं। यही इतना चीजें हमें दिया गया है। अब पूछ रहा है हमें क्या, इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोलते हैं, वो कितने व्यक्ति हैं। तो मान लेते हैं अगर दोनों भाषा बोलते हैं तो वो हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों बोलते कम से कम, तो मतलब हमें निकालना है कि एस यूनियन एफ, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तरीका है कि इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला प्रायिकता के अनुसार लगा सकते हैं, समुच्चय के आधार पर भी लगा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस इसको इसके बराबर ये होता है, इसको लगा लेते हैं। एन एस बराबर दिया है 50 व्यक्ति और ये दिया है 20 व्यक्ति और ये माइनस 10 व्यक्ति। बस मैंने बैठा लिया, बैठा के इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 70, 70 में से 10 घटा दीजिए 60। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। देखिए इसका आंसर कितना दिया है, आंसर देखिए 60 दिया गया है। ए नंबर आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला भी प्रश्न उसी प्रकार से है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। बस एक बार समझ लेंगे, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए 70 व्यक्तियों के एक समूह है, व्यक्ति टोटल कितने हैं, 70 व्यक्ति है। 45 हिंदी भाषा बोलते हैं, 70 में से 45 हिंदी बोल रहे हैं, फिर 33 अंग्रेजी बोल रहे हैं, और बोला है 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो हिंदी बोलते हैं और न ही अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं, यही क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि टोटल 70 व्यक्ति हैं, ये टोटल क्या है, व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए, आसानी से कर लेंगे। 70 व्यक्ति टोटल है ये, उसमें से बोला है कि 45 ये हिंदी बोल रहे हैं और 33 कितने बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। ये 45 है हिंदी के लिए और ये 33 इंग्लिश के लिए। फिर बोला है कि 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो हिंदी बोले न तो इंग्लिश बोले, ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं। फिर बोला लास्ट में कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन दोनों में से, कितने ऐसे व्यक्ति जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन है, सिंपल है। चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे लगाना पड़ेगा। तो 70 व्यक्ति हैं, तो टोटल जो व्यक्ति होता है उसको हम समष्टि समुच्चय मानते हैं, जिसे एन यू से प्रदर्शित करते हैं, वो समष्टि समुच्चय है 70 व्यक्ति के लिए। क्लियर हो गया। अब 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं है, तो 10 व्यक्ति जो होंगे वो हिंदी में से भी हो सकते हैं, इंग्लिश में से भी हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से हो सकते हैं, वो 10 व्यक्ति होंगे। तो इसको दिखाएंगे कैसे, गणती रूप में। गणती रूप में इसको हम दिखाएंगे एच यूनियन ई, मतलब दोनों में से व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। डैश मैंने लगा दिया, कितने हैं, 10 व्यक्ति। क्लियर है, दोनों में से 10 व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, डैश लगा दिया तो नहीं बोल रहे हैं 10 व्यक्ति। ठीक, तो कितने लोग अभी बचे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। पहले ये ज्ञात करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने बचेंगे, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको घटा के हम निकाल लेते हैं। तो एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन यू समष्टि समुच्चय माइनस एन एच यूनियन ई का डैश। ठीक, इसको मैंने लगा दिया कि दोनों व्यक्ति कितने बोल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है 70 माइनस इसकी वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 60 आ चुके हैं। अब इस 60 में से हमें बताना है कि कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। यही चीजें हमें लास्ट में ज्ञात करना है कि 60 व्यक्ति में से हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने बोलते हैं। जब दोनों बोलने का मतलब कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना, एन इन एच इंटरसेक्शन ई, इसको हमें ज्ञात करना है, ये कॉमन का वर्ड होता है। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, एन एच प्लस एन ई, ठीक, माइनस एन एच यूनियन ई का डैश। ये हो गया फॉर्मूला। इसमें हम मान रख लेते हैं, इसकी कितनी है, एन एच टोटल 45 व्यक्ति है, प्लस एन ई इंग्लिश बोलने वाले 33 व्यक्ति है टोटल। एन एच यूनियन ई, यूनियन के लिए मैंने कितना निकाला, टोटल 60 निकाला, तो ये हो जाएगा 60। अब इसको घटा लेते हैं, टोटल 45 और 33 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 4 3 7, 78 हो गया, माइनस 60 कर दीजिए, तो इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 हमारा मिल चुका है। देखते हैं ऑप्शन में ये दिया गया है या नहीं दिया गया है।
ऑप्शन में देखिए 18B नंबर पे दिया गया है, इसको आप टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार समझना होता है। चलिए अगले प्रश्न को बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि a बराबर दिया है 1 2 5, ये a का मान है, b बराबर दिया है 3 4 5 9, तो पूछ रहा है a डेल्टा b। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है, ये चीजें आपको समझना है। अगर ये समझ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा है इसका मतलब होता है कि a यूनियन b, डेल्टा का मतलब यूनियन होता है। तो यूनियन ज्ञात करना बहुत ही आसानी से आता है। देखिए 1 2 5 और यहाँ पे 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 दो बार हो जाएगा, तो एक ही बार लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ पे 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 5 दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, फिर बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 9। देखते हैं ऑप्शन में ये कौन सा दिया है। 1 2 3 4 5 9, 1 2 5 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 9 ये सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समुच्चय के ये सवाल सारे समझ में आ चुके होंगे। जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था और इसके ये वाला वीडियो मैंने समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे शुरू करेंगे अब संबंधता फलन, रिलेशन एंड फंक्शन हम शुरू करेंगे। उसमें बेसिक बताएंगे, बेसिक बताने के बाद अभ्यास प्रश्न हम लगाना शुरू करेंगे, जो बीएससी और एनडीए दोनों के लिए मौजूद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।